नमस्कार, मैं त्रिभुवन जी पार्थ। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में बैठे हुए हमारे ओम प्रकाश जी बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और अध्यात्म का अपने जीवन में धारण करने के बाद जो उनके जीवन में बदलाव आया है, बल्कि बदलाव जो आया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनेकों प्रकार की बीमारियों से घिरे थे, परंतु उसके बाद आध्यात्मिक जीवन जब से इन्होंने धारण किया है, अपने जीवन के लाइफ स्टाइल को जब बदला है, अपने विचारों को जब बदला है, अपने खान पान को जब बदला है, तब इनके जीवन में आनंदमय वातावरण आया है और इनके जीवन से अनेकों बीमारियों का नष्ट होना निश्चित हो गया है। मतलब इन शुगर, बीपी, थायराइड, कई प्रकार की बीमारियां थी, सब बीमारियां दूर हो गई हैं और ये एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, आनंदमय जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपनी अंतरात्मा की बात ओम प्रकाश जी हमारे सामने रखें, ताकि हमारे दर्शक भाइयों को, बहनों को इस बात का पता चले कि अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान जो है केवल एक धर्म चर्चा नहीं है। यह जीवन में धारण करने से हमारा जीवन बेहतर, निरोग और श्रेष्ठ जीवन बनता है, आनंदमय जीवन बनता है, समृद्ध जीवन बनता है। इसलिए ओम प्रकाश जी को लीजिए। नमस्कार, राम राम। मैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव। मैं भी अपना जीवन ऐसा एक जानवरों जैसे जी रहा था। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, मांस और ड्रिंक वगैरह करना सीखा था। एक दिन मैं शमशान घाट गया, वहाँ पे देखा एक हमारे मैनेजर साहब थे, उनकी पत्नी युवा थी जो उनकी डेथ हो गई थी। तो शमशान घाट में मैं उनके दो बच्चे रो रहे थे, बच्चों दोनों बिलख रहे थे। दोनों बच्चे 6 साल 7 साल के थे, मम्मी मम्मी पापा पापा कह के रो रहे थे। तो मेरे मन में बैराग आ गया, हम किसके लिए इतने हेरा फेरी करते हैं, किसके लिए लूट खसोट करते हैं, किसके लिए चोरी डकैती करते हैं, क्या साथ जाएगा? हम शादी करते हैं, पंडित 7 अग्नि के फेरे लगाते हैं, जिंदगी भर साथ रहूँगा साथ रहूँगी, क्या ये साथ दे गई? उसी दिन से हमारे मन में बैराग आ गया, मैं विचलित होने लगा। मैं इंडियन बैंक में कार्यरत था। हमारे एक मैनेजर मनोचा जी थे, उन्होंने आके बोला, ओम प्रकाश जी तुम इतना शांत कैसे रहते हो, क्या कारण है, इतने उदास क्यों रहते हो? तो हमने उनको अपना उदासी कारण बताया। तो मुझे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ले गए, जहाँ पे मेरा जीवन बड़ा सार्थक हो गया। मेरी माँ का कैंसर था, जो कैंसर कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता था, मेरी माँ का कैंसर ख़त्म हो गया। मेरा शुगर भी कम हो गया, मेरा बीपी भी कम हो गया, मेरा जीवन बड़ा सार्थक हो गया। एक आध्यात्मिक ऐसी जीवन है जो परमात्मा की शरण में ले जाता है। हम आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, आप लोग आध्यात्मिक तरह जाएं, अपना जीवन सुखद बनाएं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर विचार आपने रखा और अपने जीवन की अनुभूति को हमारे ओम प्रकाश जी ने आपके सामने रखा। एक बात तो सत्य है कि किसी भी प्रकार की बीमारियों का हमारे जीवन में पदार्पण या एंट्री तब होती है जब हमारा पहला लाइफ स्टाइल खराब हो, दूसरा हमारा गलत विचार हो और तीसरा गलत खान पान हो। अगर हम अपने खान पान को सुधार कर लेते हैं, हम अगर अपने विचारों का सुधार कर लेते हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल का सुधार कर लेते हैं, तो हम एक स्वस्थ जीवन जीने के अधिकारी बनते हैं। इसी तरह से हमारा जो ब्रह्म कुमारीज है, जो हमारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, ये सब हमें यही ज्ञान देते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इससे दूर होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो आपको जीवन में दया, क्षमा, उपकार, ये भाव को, प्रेम, इस भाव को अपने जीवन में धारण करना है। तभी हम एक जीवन, श्रेष्ठ जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सुखी जीवन, दीर्घायु जीवन, निरोगी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।